आपने 41 साल की उम्र में पहली बार विदिशा विधानसभा से चुनाव लड़ा। ठीक है, वो समय कैसे याद करते हैं आप? और जब वो 11 महीने मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद उन्हें हटाया, तो वो बहुत गलत मैसेज गया पूरे मध्य प्रदेश में। लोगों को ये लगा कि हम ठगे गए, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था उमा भारती जी को। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी से अलग हटना, एक नई राह चुनना, क्या कुछ सवाल मन में आया था कि मैं यहीं रहूं या फिर नहीं, हम लोग उस समय राजनीति करते भी नहीं थे, हम तो सिर्फ इनके सहयोग के लिए आए थे। प्रहलाद पटेल जी इस समय मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनको विदिशा का दामाद भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कई बार ऐसा भी रहा कि एक पारिवारिक रिश्ता होने के बाद कुछ सीमाएं रहीं या आप बिल्कुल खुल के काम कर सके विदिशा में? प्रदेश को नए बीजेपी के अध्यक्ष भी मिले हाल ही में, कुछ मुलाकात हुई आपकी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोग भोपाल गए थे। क्रिकेट और राजनीति दोनों में आप कैसे अपना वक्त बिताते हैं, कैसे रणनीतियां बनाते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं बातों का सफर, एक ऐसा मंच जहां हम मिलाते हैं उन चेहरों से जिनके सफर के साथ विदिशा की भी एक पहचान बनी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता संदीप सिंह जी, जिनके सफर के बारे में आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत जी। कैमरा 24 का मैं धन्यवाद करूँगा, साथ में गौरव शर्मा जी और हरिओम शर्मा जी का भी धन्यवाद करूँगा कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, 2008 में विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में और आपने 41 साल की उम्र में पहली बार विदिशा विधानसभा से चुनाव लड़ा। ठीक है, वो समय कैसे याद करते हैं आप? वो समय में मैं इतना कहूँगा कि उस समय हम लोग कोई राजनीतिक नहीं थे। मैं ज़्यादातर क्या है स्पोर्ट्स से जुड़ा था और स्पोर्ट्स में नहीं कहा है। लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी बनी कि उमा भारती जी और प्रहलाद पटेल जी को पार्टी छोड़ना पड़ा और उनके सहयोग के लिए हम आ गए। और वो ऐसे था कि हमें कुछ मदद करना उनकी, और उसी समय विधानसभा चुनाव आ गए, तो उन्होंने कहा हमें चुनाव लड़ना है। तो मैंने मना भी किया कि हम लोग सहयोग करेंगे चुनाव में, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी जबलपुर में कि नहीं, विदिशा विधानसभा से आप पे चुनाव लड़ना है। तो फिर मैं हाँ ना करते हुए तैयार हो गया। और उस समय हमारे सामने कांग्रेस से शशांक भार्गव जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया था राघव जी भाई थे सामने, और बड़ा चुनाव था। उसमें लगभग मुझे 7,000 और कुछ समथिंग वोट मिले जी। और उस समय मुझे उम्मीद तो ऐसी थी कि लगभग जो माहौल में देख रहा था कि करीब 15-20 हज़ार वोट हमें मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि चुनाव के बीच में ही उमा भारती जी और प्रहलाद पटेल जी के बीच थोड़ी खींचतान हुई और दूरियां बन गई। तो फिर उमा जी ने भी उतना समय नहीं दिया हमारा विदिशा के लिए, सिर्फ एक सभा ले पाई जी। तो वो एक कारण था। तो लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि भाई इनके आपस में भी दूरियां हैं, तो लोग हम पे विश्वास नहीं कर पाए, या जो भी रहा उनमें हमें। आपने कभी सोचा था कि कभी विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? वो एकदम से जब उन्हें घोषणा की कि संदीप डोंगर सिंह जी विदिशा से हमारी पार्टी से उम्मीदवार रहे, उस समय मन में क्या एकदम उथल-पुथल हुई होगी आपके? मौका तो वैसे नहीं कह सकता, उसमें जी एक बात रही, क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक थे नहीं। जी। अब उन्होंने हमसे मदद करने के लिए उनके आए थे। अब चूँकि उन्होंने, उनका मन था कि भाई यहाँ देखते थे हम लोगों के साथ बहुत यूथ था, तो उन्होंने कहा उमा भारती ने नहीं, चुनाव तुम्हें लड़ना चाहिए। तो मैंने मना भी किया कि हमारे मित्र थे, वो स्वर्गवासी हुए अखिलेश दुबे जी। जी। तो मेरा मन था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने असमर्थता दिखाई। मैंने भी वही बात कही, लेकिन फिर उन्होंने जबलपुर में मुझे से घोषणा कर दी, तो फिर हम मना नहीं कर पाए और चुनाव मैदान में आ गए। शुरुआती सफ़र आपके जीवन का, जब आप स्कूल में रहे, युवा रहे, तो कैसे वो सफ़र को याद करते हैं? स्कूल का मैं इतना कहूँ, पहले मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, और कॉन्वेंट स्कूल के बाद 5th से मैं टैगोर शाला थी जो कोर्ट के पास थी, उसमें एडमिशन लिया, और 6, 7, 8 वहाँ एक माधोगंज क्रमांक 2, उसी टैगोर शाला का एक हिस्सा था। तो उससे पढ़ाई की, और इसके बाद हम जैन कॉलेज में, जैन हायर सेकेंडरी में आ गए, और फिर बाकी का सफ़र जैन कॉलेज के द्वारा। परिवार से कभी ज़िक्र किया हो आपने जब शुरुआती दौर में कि मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, या कोई स्पेसिफिक लाइन आपने बताई? नहीं, उस समय क्या था, मेरे बाबूजी थे जो, वो बहुत फ्री हैंड काम कराते थे, अतः ऐसा कोई दबाव नहीं था। वो कहते जो आप लोगों को ठीक लगे वो करो, बस पढ़ना है। तो चूँकि वो एडवोकेट थे और एक बड़ा नाम था, तो फिर उन्होंने कभी प्रेशर नहीं बनाया तुम्हें ये लाइन, वो तो ये चाहते थे कुछ करो लेकिन अच्छा करो जी, बस। वो दौर भी याद आ रहा है 2004 के बाद का, जब उमा भारती जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया बीजी। कुछ मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक हुई, अलग पार्टी बनी, वो समय और उस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? क्योंकि जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का बहुत विरोध हो गया था,
और लगभग वो 10 साल के सफ़र पूरा विरोध में निकला और पब्लिक में भी उनके खिलाफ आक्रोश था। और उमा भारती जी जब प्रोजेक्ट करा मध्य प्रदेश में कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भेज रहे हैं, तो हम लोगों को भी बड़ा उत्साह था, चूँकि हम बहुत राजनीतिक थे नहीं। लेकिन जब उनके साथ बने रहे, सब जगह देखा, तो बड़ा अच्छा लगता था राजनीति में कि बड़े-बड़े वो लोगों से मिलना, संपर्क करना, बातचीत होना। और जब वो 11 महीने मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद उन्हें हटाया, तो वो बहुत गलत मैसेज गया पूरे मध्य प्रदेश में। लोगों को ये लगा कि हम ठगे गए, क्योंकि उन्होंने वोट दिया था उमा भारती जी जी। और भारतीय जनता पार्टी उस समय काफ़ी लंबे समय बाद सत्ता में आई थी। फिर 11 माह बाद उनको हटा दिया गया और फिर उसी समय बाबूलाल जी गौर को मुख्यमंत्री बनाया। तो सब लोगों में बड़ा अफ़सोस था, निराशा की स्थिति थी। इसके बाद फिर वो खींचतान हुई और उमा भारती जी ने फिर नई पार्टी बनाई, भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो उस पार्टी में हम लोग उनसे जुड़े गए। कैसा क्या रोल रहा उस समय भाजपा इतनी बड़ी पार्टी से अलग हटना, एक नई राह चुनना? क्या कुछ सवाल मन में आया था कि मैं यहीं रहूं या फिर नहीं, हम लोग उस समय राजनीति करते भी नहीं थे। हम तो सिर्फ़ इनके सहयोग के लिए आए थे। तो हमें ये लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ ऐसा अलग हट के करें। बस ये था कि हमें इनका साथ देना है। वही साथ देने के चक्कर में हमारी सक्रियता बढ़ती गई और उन्होंने फिर हमें विधानसभा चुनाव का ऑफ़र किया। मना करने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं लड़ना है। तो फिर हम मना नहीं कर पाए और चुनाव लड़े। प्रहलाद पटेल जी इस समय मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनको विदिशा का दामाद भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कई बार ऐसा भी रहा कि एक पारिवारिक रिश्ता होने के बाद कुछ सीमाएँ रहीं या आप बिल्कुल खुल के काम कर सके विदिशा में? नहीं, वो तो क्या है, वो मेरे जीजा जी हैं जी। और एक बड़ा नाम है और सब लोग सम्मान से उन्हें। तो उनका इतना था कि उन्होंने विदिशा में कभी राजनीति नहीं की। वो हमेशा मना करते थे कि भाई मैं यहाँ आता हूँ सिर्फ़ रिश्तेदारी में, और वो ज़्यादातर टाल जाते थे। लेकिन लोगों की इच्छा रहती थी कि भाई वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें, तो बहुत कम कार्यक्रम होते थे जिसमें वो इन्वॉल्व होते थे। अब चूँकि मध्य प्रदेश में वो अब वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, तो अब थोड़ी उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी। क्यों, जब तक वो उस लोकसभा में रहे, तो उन्होंने बहुत कम कार्यक्रम किए या टाल ही जाते थे। हाँ। विदिशा को लेके कुछ बात होती हो आपकी उनसे? विदिशा को लेके अक्सर बात हुई, क्योंकि यहाँ लोगों का बहुत जुड़ाव उनसे है। उनमें बहुत लोगों के घर भी गए और इतना लंबा समय हो गया, करीब 30-32 साल, तो सीधे-सीधे कई लोगों के संपर्क में आए। जी। तो सबकी इच्छा रहती है कि भाई उनसे मिलें या उन्हें घर पे बुलाएँ या कोई कार्यक्रम में इन्वॉल्व करें। तो कार्यक्रम में तो उन लोगों ने लगभग आना-जाना थोड़ा ज़्यादा कर दिया। पहले तो बहुत कम करते थे और एक अच्छा उनका नाम है और एक स्वाभिमानी के नेता हैं वो। जी। अ, राजनीति में तो आपका सफ़र है ही, लेकिन शुरुआत आपने क्रिकेट से की और वो आज भी जारी है। कनाडा क्रिकेट एसोसिएशन आप चला रहे हैं। तो कैसा है, कई दिग्गज नेताओं दिग्गज खिलाड़ियों को आपने अपने कनाडा क्रिकेट ग्राउंड में बुलाया। कैसे वो सफ़र को याद करते हैं? सनत जयसूर्या आए, कपिल देव से आपकी मुलाकात हुई। वो कैसे समय याद करते हैं आप? वो समय मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग राजनीति से ज़्यादा खेलों पसंद करते थे। जी। और लगभग हम लोगों का जो कनाडा क्रिकेट क्लब है, वो 57 साल पुराना है। जी। और इतना पुराना कि जब मैं शुरू में वहाँ जॉइन किया था, तो मैं हाफ पैंट में और साइकिल से जाता था। जी। जब मेरी 15-16 साल की एज थी। और इतना लंबा समय और कोई भी संस्था को चलाना बहुत बड़ी बात है। और वो कंटिन्यूअस चल रही, कभी कोई ब्रेक नहीं हुआ। वो बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, बड़े टूर्नामेंट होते हैं, बड़ी टीमें आती हैं पूरे देश से और विदेश से तक। बीच में श्रीलंका और सिंगापुर जैसी टीमें आई और बीच में फिर मुझे वहाँ पे सेक्रेटरी बनाया गया। और मेरे अंदर उत्साह तो था, हम राजनीति से ज़्यादा खेलों को पसंद करते थे। जी। तो उसी बीच हमारा संपर्क भी बढ़ा और टूर्नामेंट भी हमने बड़े-बड़े आयोजित किए, जिसमें हमें विदिशा का सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला। उसमें अर्जुन रणतुंगे, सनत जयसूर्या, कपिल देव, चेतन चौहान और भी कई अमर खड़ासी जैसे बड़े-बड़े नाम, और संजय जगदाले जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है, ऐसे बड़े-बड़े चेहरे वहाँ अपने विदिशा में आए और लोगों ने देखा उनको। और मैं देखता हूँ कि पूरे 1 साल दिसंबर में टूर्नामेंट्स होते हैं, तो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कनाडा टूर्नामेंट है, और बड़ी उम्मीद से जैसे सुबह जाते हैं और पूरा दिन वहाँ एन्जॉय करते हैं। जी। राजनीति भी एक क्रिकेट की ही हम ग्राउंड कहें। अ, अभी बीजेपी का एक पद भी है आपके पास। तो क्रिकेट और राजनीति दोनों में आप कैसे अपना वक्त बिताते हैं? कैसे रणनीतियाँ बनाते हैं आप? मैं राजनीति से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं खेलों में ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ। अब क्या होता है, सुबह मेरा लगभग 2 घंटे क्लब में ही निकलते हैं। बाद में अब एक्सरसाइज और दूसरे काम भी होते हैं। और शाम को भी अगर फ्री रहता हूँ, तो मैं 2 एक घंटे के लिए वह क्लब ज़रूर जाता हूँ। और राजनीति में ये है कि जितना काम पार्टी का रहता है, जो हमें ज़िम्मेदारी देती है। अभी ज़िम्मेदारी क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं। जी। तो जो काम पार्टी हमें देती है, हम उसे भी बराबर करते हैं।
वो पूरे सक्रिय रह करते हैं। जी। उपाध्यक्ष पद रहते हुए जब आपको पहली बार उपाध्यक्ष पद मिला, तो आपने क्या विदिशा के लिए सोचा कि मैं नया करना चाहूँ या पार्टी के थ्रू कुछ विदिशा को एक नई दिशा दिखाना चाहूँ? नहीं, अब जो भी ये संवैधानिक पद तो है नहीं, ये संगठन का पद है और मैं दूसरा टर्म है जो मुझे बनाया गया है। तो पार्टी ने जो भी हमें ज़िम्मेदारी दी संगठन में, कहीं किसी का मंडल का दिया या कोई अलग कार्यक्रम दी, तो उन्हें हमने बराबर किया और पूरे सक्रिय रह के किया। जी। प्रदेश को नए बीजेपी के अध्यक्ष भी मिले हाल ही में। कुछ मुलाकात हुई आपकी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोग भोपाल गए थे, तो उन्हें बधाई दे के आए थे, हेमंत खंडेलवाल जी, जी। जो वो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनके साथ हितानंद जी शर्मा जी थे, हम उनसे मिलने गए थे और उन्हें बधाई भी दी थी। विदिशा से बड़े-बड़े दिग्गज नेता निकले हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, सुषमा स्वराज जी हों, शिवराज सिंह जी हों जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल जी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो विदिशा की राजनीतिक माहौल यदि आप कहें, तो उस दृष्टि से कैसे देखते हैं आप विदिशा के राजनीतिक माहौल को कि कोई यदि युवा यहाँ से निकलता है, तो कैसे वो आगे बढ़े यहाँ विदिशा से? अब एक तो क्या है कि इतने बड़े-बड़े लोग यहाँ पे आए चुनाव लड़ने और सब सीधे संपर्क में रहे। जी। और बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं और काम भी जैसे जो वो बताते हैं वो करते हैं। और विदिशा में बीजेपी में जो बड़े नेता रहे, सौगातें भी काफ़ी दी हैं। चाहे हम मेडिकल कॉलेज देख लें, चाहे एससीडीआई कॉलेज देख लें या अन्य भी ऐसे हॉस्पिटल भी बना बना है। अच्छे रिंग रोड भी बन रहे हैं। जो भी छोटी-मोटी कमियाँ रहती हैं जैसे अभी हम देख रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं जैसे शिवराज जी हैं, उन्होंने लगभग 17-18 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे। और हमेशा उन्होंने विदिशा को अपना माना। हुँ। अ, कोई आपके क्रिकेट एसोसिएशन से खिलाड़ी जो निकला स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे उसका कोई सफ़र याद बताना चाहें? मैं क्या है भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन में भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और यहाँ से क्या है एक मालवी हैं, वो मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी खेले 2020 में, सुरेंद्र मालवी। ओके। और बाकी और बच्चे वर्तमान में कोई डिवीज़न खेल रहा है। एक बच्चे थे देवावीस शर्मा में, वो भी यहाँ मध्य प्रदेश अंडर 18 में खेली। जी। और कुछ वर्तमान में सफल कर रहा है, कोई 18 में, कोई 16 में, ऐसा ही है। अ, जब दोस्त यारों में बैठता हूँ मैं या कहीं मैं सर्व भी करता हूँ, तो जो खिलाड़ी शुरू से अपने छोटे भाई या बड़े भाई को भेजना चाहते हैं, एक संशय रहता है कि या विश्वास की बात कहूँ कि कहीं उनमें कमी है। वो बोलते हैं कि क्या मैं अपने भाई को बाहर भेजूँ? विदिशा में क्या सही दिशा मिलेगी? तो क्या ये वाक़ई सच्चाई है कि विदिशा में अभी कुछ कमी है या वो कुछ यहाँ पे हम भरपूर कर पा रहे हैं इसको? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि विदिशा किनारा ग्राउंड है। मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत कम ग्राउंड हो गए। आपने जिसे लोगों ने देखा है, बहुत सुंदर ग्राउंड है और सभी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। इंडोर भी है, जिम भी है, बैडमिंटन भी वहाँ चल रहा है, टेबल टेनिस भी है और लगभग वहाँ करीब 150 बच्चे आते हैं, जिसमें 20 बेटियाँ हैं। और हम लगभग जो गरीब बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, उनसे कोई फीस नहीं लेते। जी। और आने वाले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नए बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है और करीब 20-25 बच्चे ऐसे जो आने वाले समय में आपको या तो इंडिया टीम में या मध्य प्रदेश की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। जी। यानी कि आप पूरी सुविधाएँ और सुविधाएं पूरी है। बाहर के सिलेक्टर्स भी क्या आते हैं यहाँ? हाँ, जैसे भोपाल डिवीजन के सिलेक्टर हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से, वहाँ से जब कोई बोर्ड के मैचेस होते हैं तो इनमें वो लोग आते हैं। कोई बड़ा शेड्यूल रहता हो उनका? खासा ही उम्मीद कर रहा था, मैं भी चूंकि पदाधिकारी हूँ डिवीजन में, तो जैसे कई बोर्ड के मैचेस मिलते हैं यहाँ पे, तो उन मैचेस से कराता हूँ, जहाँ सिलेक्टर लोग सब मध्य प्रदेश लेवल के यहाँ आते हैं जी। और 2-2 3-3 दिन रुक कर बच्चों को देखते हैं अरे वाह! कैसा प्रदर्शन करना। जी। तो अगर खेलों से हम जुड़ते हैं ना, तो बच्चों का मन भी अच्छा होता है और एक स्वच्छ विचार भी आते हैं। और ये जो गंदी आदतें पड़ी, चाहे मोबाइल की हो या कई बच्चे नशे वगैरह से भी की ओर मुड़ गए, तो इन चीज़ों से वो लोग जो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो वो इधर कभी नहीं जाएगा। यदि राजनीति की बात ही हम वापस लेके आएँ, 2008 में आपको मौका मिला, लेकिन यदि फिर वापस यदि मौका मिला है, तो क्या एक चीज़ ऐसी बदलना चाहेंगे आप विदिशा के लिए जो आपके मन में है? मेरी सबसे बड़ी तो इच्छा ये रहती है, कभी अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया किसी अच्छे उस पे संवैधानिक पद पे, तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा अपने शहर को और सुंदर और अच्छा बनाऊँ और जो-जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करूँ। चूँकि शहर में सारे बड़े नाम ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया और आगे मैं भी ये चाहता हूँ उन्होंने किया उसी चीज़ को हम आगे और बढ़ाएँ। हाँ, मेरी पत्नी वार्ड 31 से गीतांजलि लोधी पार्षद है और वो पहली बार राजनीति में आई, चूँकि महिला वार्ड था, तो इस कारण उन्हें टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और उन्होंने नर्मदा जी की भी परिक्रमा की है पैदल और लगभग नर्मदा जी की परिक्रमा मतलब बहुत कठिन और मुश्किल रहती है, जी। जो कि करीब 3100 किलोमीटर की थी और उन्होंने 3 महीने में पैदल चल के अपने एक भाई थे,
उनके साथ पूरी की। और जब वो वापस आई थी तो शहर में जब आई थी तो लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया था। जी। आखिरकार में क्रिकेट खिलाड़ियों को कुछ संदेश देना चाहें आप पे? क्रिकेट खिलाड़ियों को मैं इतना दूँगा क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो बच्चे जल्दबाजी ना करें। लंबे समय में मौके मिलते हैं जी, तो थोड़ा इंतज़ार भी करें और सब्र भी रखें। ये तो हम देखते हैं कि नए बच्चों में सब्र नहीं रहती। 1 साल 2 साल में कोई आगे नहीं बढ़ पाते तो वो छोड़ देते हैं या दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपना खेल जी। अगर क्रिकेट से जुड़े हो, मन लगा के खेलें और परिणाम पे चिंता ना करें, आपके लिए अच्छा ही आएगा परिणाम जो भी होगा और आने वाले समय में उनका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। जी। तो ये थे हमारे साथ संदीप डोंगर सिंह जी, जो कि राजनीतिक, खेल और सामाजिक सोच को साथ में लेकर चल रहे हैं और आगे बातों का सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा, चर्चाएँ जारी रहेंगी, एक नई कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।